नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूपेंद्र कुमार देवांगन आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का एक अपडेट लेकर फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, महाविद्यालयों की परीक्षा होगी इस प्रकार कंफर्म हो गया है, ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड, ऐसा यहाँ पर मैंने टाइटल डाला हुआ है। और बाजू में आपको एक आदेश का जो फोटो भी लगा कर दिखा दिया है मैंने। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये वीडियो जो है इसी से संबंधित होने वाला है। महाविद्यालयों की परीक्षा जो है किस प्रकार होगी ये कंफर्म कर दिया गया है शासन के थ्रू, और इसमें हम बात करेंगे पूरे इस वीडियो में और विस्तृत रूप में समझेंगे कि कैसे क्या बोला गया है इस आदेश में। 4 से 5 पॉइंट है, उस 5 पॉइंट के बारे में मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कैसे हुआ है। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसे कन्फर्मेशन और फटाफट जल्दी वीडियो सही सटीक चाहिए तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा। अभी जस्ट आगे आपको कंटिन्यू अपडेट जो है इससे संबंधित मिलते चल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोविड-19 महामारी की संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों, शासकीय हो चाहे अशासकीय महाविद्यालय हो, गवर्नमेंट प्राइवेट, सभी में शिक्षा सत्र 21-22 के अध्यापन, अध्ययन तथा परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 21-22 के जो सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम वाले हैं उन सभी पाठ्यक्रमों की जो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी थी वो ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड में आयोजित की जाने की घोषणा कर दी गई है। विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में कार्य परिषद से अनुमोदन से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाने की बात यहां पर इस आदेश में कही गई है। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की जाए और समस्त कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया जाए। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, कक्षाएं जो है ऑनलाइन हो रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि आपकी सेमेस्टर परीक्षाओं वालों की, सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम वालों का यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड में करने वाली है। ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड क्या होता है? ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड, इसके बारे में जानकारी आप सभी को पहले ही दी जा चुकी है। ऑनलाइन तो आप सभी जानते ही हैं कैसे होता है, ब्लेंडेड मोड में क्या है, क्वेश्चन पेपर आपको भेजा जाता है और कुछ समय, निश्चित समय दिया जाता है, उस समय में आपको वो पूरा करके सबमिट करना होता है, तो ये ब्लेंडेड मोड होता है। तो इसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं जिसके बारे में मैं जो है बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए आपको पढ़ के बताने के बाद यहाँ पर अब मैं इस आदेश के कॉपी से संबंधित आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं 13 जनवरी 2022 को यहाँ पर ये जारी किया गया आदेश है महानदी भवन से, नवा रायपुर अटल नगर से। तो यहाँ पर बोला जाता है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए जो राजकीय या निजी विश्वविद्यालय हैं और उसमें शासकीय जो महाविद्यालय हैं उसमें 21-22 शिक्षा सत्र का जो है अध्ययन परीक्षाओं के संबंध में निम्नानुसार आदेश पारित किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट को मैं पहले समझा दूं। पहला पॉइंट में यहाँ बोला गया है कि तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए समस्त कक्षाओं का संचालन क्या है, ऑनलाइन किया जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस की बात इसमें फर्स्ट पॉइंट में की गई है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, 1/3 रोस्टर पद्धति से उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जाए। तो इसका कहने का अर्थ ये है यहाँ पर रोस्टर पद्धति में कि एक पद्धति सिस्टम बना गया, रोस्टर सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि इवन आउट का फॉर्मूला होता है उसी प्रकार, जैसे कि पहला और दूसरा और तीसरा चौथा, एक कार्यालय में 4 यहाँ पर कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉय हैं, उसमें से 1 और 3 को एक दिन आना है, फिर 2 दिन छुट्टी का मतलब 2 दिन आएंगे 1 और 3 वाले नंबर वाले, फिर 2 दिन छुट्टी इन लोग को मिल जाएगा और 2 दिन आएंगे कौन लोग, 2 और 4 वाले, फिर 2 लोग इन लोग आएंगे। तो मतलब गैप कर करके 50% उपस्थिति जैसे अब बोला गया है उसको आप समझ सकते हैं। ये रोस्टर पद्धति के अंतर्गत है, शैक्षणिक हो चाहे अशैक्षणिक हो। और तीसरा यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट आप सभी को जो इस वीडियो के माध्यम से बताना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो भी शैक्षणिक अमले द्वारा शिक्षण कार्य है महाविद्यालय और शेष दिवसों में निवास से ही ऑनलाइन अध्यापन कार्य महाविद्यालय के समय सारणी अनुसार नियत समय पर लिया जावे। जो भी होगा, आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं जिनका एग्ज़ाम का रहेगा वो उस दिन कॉलेज जाएंगे, बाकी की जो ड्यूटी नहीं है वो घर से ही काम करेंगे। जिनका रोस्टर पद्धति के माध्यम से जो लगाया गया है, ड्यूटी लगाया गया है, तो केवल वही जाएंगे और बाकी कोई नहीं जाएगा। ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। चौथा पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सेमेस्टर पद्धति वाले सभी पाठ्यक्रमों की
प्रथम एवं तृतीय, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो होगी वो ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में की जाने की बात यहाँ पर की गई है। आप सभी को समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में आयोजित की जावे। ठीक है, तो महाविद्यालयों के द्वारा जो है विश्वविद्यालय के द्वारा इस संबंध में कार्य परिषद के अनुमोदन से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जावे। इस लाइन का भी मैं अर्थ समझाता हूँ, 5वां पॉइंट पहले बता देता हूँ। यहाँ पर 5वां पॉइंट में ये बोला गया है कि किसी भी स्थिति में अधिकारी कर्मचारी द्वारा अवकाश स्वीकृति कराए बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय का त्याग नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी अधिकारी हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, ये सक्षम अधिकारी जो उनके समक्ष जो अधिकारी होंगे उनके अनुमति के बिना कोई भी जो है अवकाश नहीं लिया जा सकता। अभी मतलब छुट्टी मिलना मुश्किल है इन सभी को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जो है अवर सचिव जी का साइन के साथ यहाँ पर ये जारी किया गया है। तो चलिए एक बार और चौथा पॉइंट जो आपको कंफर्मेशन देता है उसके बारे में हम एक बार और बात कर देते हैं। विस्तृत रूप से आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाली जो परीक्षाएं होगी वो कैसी होगी, ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड में, दोनों ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, इसके बाद जो यूनिवर्सिटी द्वारा ये जो जारी किया जाए ये बोल रहा है वो क्या है, तो देखिएगा ये जो आया है वो शासन के थ्रू आया हुआ है। शासन के द्वारा जो है अब आदेश जो है भेजा गया है। अब ये आदेश कहाँ पहुँचा है, यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगा, उनका एक कार्यकारी परिषद होता है जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्जामिन सिस्टम, इसमें जो है एक अधिकारी है, उसके अंदर भी अधिकारी हैं अलग अलग, फिर उसके अंदर भी हैं। तो इस तरीके का जो है तो ये एक समिति टाइप का एक परिषद बनाया गया है। अब ये जो है इसके माध्यम से एक दिशा निर्देश बनाएंगे कि कैसे कैसे परीक्षा होनी है। लास्ट ईयर आया था, कैसे होगा, कितना पेज का क्या रहेगा, कब जमा करना होगा, क्या होगा, हर एक चीज़ का डिटेल दिया हुआ था ना। उसी प्रकार दिशा निर्देश अब यूनिवर्सिटी की ओर से किसको जारी होगा, अब पूरे कॉलेजेस को जारी होगा। और कॉपी किनको भेजा जाएगा, ये पूरे शासन के हर एक को जो है कॉपी भेजा जाएगा। ठीक है, उनकी प्रति भेजी जाएगी, प्रतिलिपि। तो ये यूनिवर्सिटी के थ्रू कॉलेज को आएगा, तो आप सभी को कॉलेज में बताया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि क्या क्या है दिशा निर्देश, उसका ऐसा पूरा देगा। बहुत थोड़ा पेचीदा होता है वहाँ पर वर्डिंग दिशा निर्देश में, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप सभी को समझ में नहीं आती हैं। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक एक पॉइंट को जैसे मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट का समझाया, उसी प्रकार दिशा निर्देश जैसे ही यूनिवर्सिटी से जारी होता है आपके लिए अपडेट वीडियो लेकर हम आएंगे और एक से लेकर जितना भी पॉइंट रहेगा एक एक को आपको क्लियर करते हुए एक एक का पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि क्या उसका अर्थ होता है और क्या आपको करना है। जैसा भी होगा, आपका ऑनलाइन परीक्षा है, ब्लेंडेड मोड में है, जैसा भी हो, ठीक है, इससे संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है कंटिन्यू आप सभी को मिलते जाएंगे। तो आप जो है कंटिन्यू अपडेट के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, पसंद आया हो तो, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।